24 मई सोमवार की मैं रात्रि का समय है 12 बजे से भी ऊपर हो गया। 25 मई प्रवेश कर गई है और मंगलवार का दिन प्रवेश कर गया है। आरपीएफ विभाग की बड़ी खबर है। खबर यह है कि आरपीएफ के पूर्व रेलवे में पूरे डिवीजन में 373 हवलदार का तबादला किया गया है। देखिए, रेलवे बोर्ड के जो मंत्री हैं, रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनका आदेश है कि जुलाई महीने तक आरपीएफ में किसी प्रकार का तबादला नहीं होगा। लेकिन रेल मंत्री से भी बड़े आरपीएफ में कौन बड़े अधिकारी हो गए जिन्होंने 373 हवलदार का आरपीएफ में तबादला कर दिया है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये संजोग मत मानिए। भागलपुर जिले की बात कीजिए तो भागलपुर में दो आईजी आरपीएफ के डीजी रह चुके हैं। अनिल कुमार पांडे जो हमारे बीच नहीं है, वो पहले उनका देहांत हो चुका है। वह भागलपुर के एक समय आईजी थे, वो आरपीएफ के डीजी भी थे। उसके बाद आप आ जाइए 2006 की बात कीजिए तो भागलपुर में आईजी हुआ करते थे आर वर्मा, और जो है उनके बाद में उनके दामाद भागलपुर के डीएम भी बने प्रणब कुमार। आर वर्मा साहब भी लंबे समय तक जो है आरपीएफ के डीजी थे। मैंने कई अधिकारियों से बात की, आरपीएफ के कई बड़े अधिकारियों से बात की। ये कोरोना महामारी का समय है। कोरोना महामारी के समय रेल मंत्री पीयूष गोयल का आदेश है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का आदेश है कि आरपीएफ विभाग में किसी प्रकार का भी तबादला नहीं होगा। लेकिन जो आरपीएफ के द्वारा, जो आरपीएफ के बड़े अधिकारियों के द्वारा मुझे जानकारी दी गई है, मैं उस जानकारी को बताता हूं राष्ट्रीय खबर के माध्यम से कि कुछ बड़ी जानकारी मुझे दी गई है। इसमें कहीं ना कहीं आरपीएफ के डीजी और बड़े अधिकारियों के द्वारा ये लापरवाही देखी जा रही है। पूर्व रेलवे में आरपीएफ विभाग में बड़े पैमाने पर 4 डिवीजन है, जैसे मालदह, सियालदह, आसनसोल, हावड़ा, जिसे आप मेट्रो भी मिला लीजिए। कुल मिलाकर आप बात कीजिए तो आप मालदह डिवीजन की बात कीजिए तो 373 हवलदार का तबादला कर दिया गया है आरपीएफ विभाग में। यह तबादला बताया जाता है कि आज किया गया है, 24 तारीख को किया गया, सोमवार के दिन। मैं रात्रि के समय मैं खबर बना रहा हूँ, 25 तारीख प्रवेश कर गई है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आरपीएफ में बैठे बड़े अधिकारी, अब आरपीएफ में जो बैठे हैं बड़े अधिकारी, आईजी हैं, आरपीएफ के डीजी हैं, उन्होंने इस तरह का आदेश कैसे निकाल दिया, 373 हवलदार का तबादला कैसे कर दिया। रेलवे बोर्ड के मंत्री पीयूष गोयल का साफ तौर पर आदेश है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का आदेश है कि यह तबादला नहीं होना चाहिए। मैंने इस संबंध में मेंस यूनियन के जो बड़े कुछ लोग होते हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा किसी भी परिस्थिति में रेलवे में आरपीएफ में तबादला अभी होना उचित नहीं है, जिसमें रेलवे मंत्री का साफ तौर पर आदेश है। लेकिन देख लीजिए कितनी बड़ी ये लापरवाही है। कोरोना महामारी के समय जहां आदमी की जान पर आफत आई हुई है, कई बड़े बड़े अधिकारी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आरपीएफ विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। यदि अनुशासन की आप बात कीजिए तो पूरे देश में आरपीएफ एक ऐसा विभाग है जो अनुशासन के रूप में कहीं ना कहीं उनके बारे में अच्छा कहा जाता है। लेकिन देखिए, ये बिहार में आप छोड़ दीजिए, पूरे देश की स्थिति देखिए, आरपीएफ की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा है। कैसे अधिकारियों की पोस्टिंग है। अभी वर्तमान में जो आरपीएफ के डीजी हैं वो भी बिहार और बिहार के दरभंगा जिला के बताए जाते हैं रहने वाले हैं। लेकिन ये कैसा आदेश निकाल दिया है, जब रेल मंत्री का आदेश नहीं है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का आदेश नहीं है, फिर ये नियम और कानून को ताक पर रखकर ये 24 मई को 373 हवलदार का आरपीएफ के हवलदार का तबादला क्यों कर दिया। क्या ऐसी परिस्थिति में तबादला करना उचित था। कई आरपीएफ के हवलदार में कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन देखना है कि रेल मंत्री क्या इस पूरे मामले में कोई संज्ञान लेते हैं या नहीं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इस पूरे मामले में कोई संज्ञान लेते हैं या नहीं। ये राष्ट्रीय खबर की बड़ी खबर थी। कहीं ना कहीं रेलवे मंत्री के आदेश को ताक पर रखकर आरपीएफ अधिकारियों ने 373 हवलदार का तबादला कर दिया है। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी।